आइए जानते हैं बिहार की 25 छोटी बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताएं। खगड़िया से पूर्णिया तक NH 31 को 4 लेन बनाने की तैयारी तेज हो गई है। करीब 140 किलोमीटर लंबा यह सड़क परियोजना इलाके की तस्वीर बदल सकती है। आए दिन हो रहे सड़क हादसों और बढ़ते ट्रैफिक दबाव को देखते हुए इसे बड़ी राहत माना जा रहा है। 4 लेन बनाने की यात्रा समय कम होगी, व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इस साल पटना में होली खास नक्षत्र योग में मनाई जाएगी। ज्योतिषियों के अनुसार पूर्व फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी के सहयोग से रंगों का त्यौहार मनाना शुभ फायदेमंद होगा। लोगों से अपील की गई है कि वैदिक परंपरा के अनुसार पहले कुल देवता को पूजा करेंगे और फिर रंग गुलाल खेलेंगे। शहर में त्योहार को लेकर उत्साह चरम पर है। बिहार सरकार ने बाढ़ से होने वाली नुकसान को कम करने के लिए आधुनिक तकनीक अपनाने का फैसला लिया है। अब नेपाल से आने वाली नदियों को निगरानी सैटेलाइट के माध्यम से की जाएगी। इससे सीमावर्ती जिले को पहले से चेतावनी मिल सकेगी। राहत और बचाव कार्य समय रहते शुरू हो पाएगा, जिससे जान माल का नुकसान कम होगा। घाघरा नदी पर जर्जर हो चुके संयंत्र सेतु के मरम्मत से पहले पीपा पुल तैयार करने की योजना बनाई गई है। NHI ने इसकी लागत में लगभग 2 करोड़ रुपये की कटौती की है। अब कम खर्च में वो अस्थायी पुल बनकर लोगों को आवाजाही जारी रखने की कोशिश की जाएगी। इससे स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। भोजपुरी स्टार पवन सिंह इन दिनों निजी जिंदगी को लेकर चर्चा में हैं। उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि उन्होंने अपने दिल को बाजार नहीं बनाया। साथ ही उन्होंने अपना नया YouTube चैनल लॉन्च किया। यहाँ वो अपनी जिंदगी से जुड़े अनुभव साझा करेंगे। मधेपुरा में घूस लेकर शराब तस्करी को छोड़ने के आरोप में एक IAS को सस्पेंड किया है। DGI को सूचना मिला था कि आरोप को पैसा लेकर छोड़ा गया था। जांच के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। पुलिस विभाग ने साफ कर दिया कि भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार रूरल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट यानी कि जीविका 3 के तहत ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का योजना बनाई है। 6 साल से इस परियोजना पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होंगे। महिलाओं को स्वरोजगार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता दी जाएगी ताकि गांव में आत्मनिर्भरता बढ़े। पूर्व मध्य रेल में 19 ट्रेनों को खानापान सुविधा सुधारने का फैसला लिया है। अब हर ट्रेन में 2 बर्थडे वेंडर के लिए आरक्षित होगी। इससे खाने पीने की सामग्री रखने और यात्रियों को समय पर सेवा देने की आसानी होगी। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने की दिशा में यह अहम कदम है। होली के मौके पर मिठाइयों की मांग बढ़ जाती है। ऐसे में बाजार में मिलावटी खोया बिकने का आशंका रहती है। प्रशासन ने लोगों से अपील किया कि मावा खरीदते समय उनकी गुणवत्ता जांच लें। खराब या मिलावटी मिठाइयां सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकती है। बिहार में राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीति गर्मा गई है। RJD के समिति संख्या बल में बावजूद चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। NDA अपनी जीत को लेकर अस्वस्थ है। छोटे दलों को निर्दलीय विधायकों को भूमिका अहम मानी जाती है। मौसम विभाग के अनुसार होली के समय बिहार में तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। यह जिले में गर्मी का असर साफ दिखने लगा है। डॉक्टरों ने लोगों को धूप से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। करीमगंज स्थित राणा शुगर मिल में गन्ने बुनाई को बढ़ावा देने के लिए किसान गोष्ठी आयोजन की गई है। करीब 500 किसानों ने भाग लिया है। अधिकारियों के आधुनिक खेती तकनीक और बेहतर उत्पादन के तरीके बताए हैं। औरंगाबाद जिले में 500 साल पुराना बरगद का पेड़ मिला है। पर्यावरण विभाग ने हेरिटेज ट्री के रूप में सूचीबद्ध कर रहा है। पुराने पेड़ की संख्या कम होने के कारण इन्हें संरक्षित करने का पहल की जा रहा है। सरकार ने होली से पहले 15.48 लाख गरीब परिवार को मुफ्त LPG सिलेंडर देने का योजना शुरू की है। सब्सिडी सीधे खाते में भेजी जाएगी। इससे गरीब परिवार को राहत मिलेगी और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिलेगा। मोतिहारी में 80 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब उन्हें जमीन निबंधन के लिए कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। अधिकारी उनके घर जाकर प्रक्रिया पूरी करेंगे। समस्तीपुर के विभूतिपुर रेलवे फाटक पर जाम की समस्या गंभीर है। स्थानीय विधायक ने विधायक सभा के ROB निर्माण की मांग उठाई है। मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया है। सरकार ने लखपति बेटिया योजना लॉन्च की है। बेटी के जन्म से लेकर पढ़ाई तक खाते में राशि जमा की जाएगी। बाद में एक मुश्त 1 लाख रुपए का अधिक दिया जाएगा। बख्तियारपुर और ताजपुर के बीच गंगा नदी में 5.5 किलोमीटर लंबा पुल बन रहा है। सरकार ने जून 2027 तक इसे पूरे करने का लक्ष्य रखा है। इससे आवागमन आसान होगा। JDU ने राज्यसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री को अंतिम निर्णय का अधिकार दिया है। पार्टी ने साफ किया कि राजनीतिक सोच समझकर बनाई जाएगी। भोजपुरी सिंगर गुंजन सिंह ने पवन सिंह की राजनीतिक में आने की चर्चा पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा जाने की खबर लगभग तय है, हालांकि अधिकार घोषणा बाकी है।
बेतिया में शिक्षा विभाग ने सहायक अभियंता के घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि बिल पास करने के बदले कमीशन मांग रहा था। कार्रवाई से विभाग में हड़कंप है। देश के मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बार और पीठ एक ही संस्थान के दो पहलू है। उन्होंने राज्य सरकार को आने वाली वर्षों के लिए मजबूत न्यायिक ढांचा तैयार करने की अपील की है। भागलपुर के कार्मेल स्कूल में एल्यूमिनियम पीठ का आयोजन हुआ है। देश विदेश से पूर्व छात्राएं शामिल हुए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं के लिए मदद के लिए फंड जुटाए जाएंगे, संकल्प लिया गया है। परिवहन विभाग ने सड़क सुरक्षा सुधारने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया है। नगर निगमों के सहयोग के लिए ट्रैफिक जाम और दुर्घटनाएं कम करने की जोर दिया जाएगा। भागलपुर में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से 17 वार्ड में 80 घंटे पानी संकट रहा। लाखों लोग प्रभावित हुए। मरम्मत कार्य के बाद जलापूर्ण बहाल की गई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं एक और न्यूज़ वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।